श्री राधे राधे। मैं कमल कुमार शर्मा श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज आप सीधी सीधी कथा करते हैं, कुछ उदाहरण तो समझाते नहीं, कोई दृष्टांत तो देते नहीं। अगर दृष्टांत दूंगा तो समय बहुत लगेगा और इतना समय मोबाइल पर मैं सुना नहीं सकता। सुनाऊंगा फिर भागवत का 2-3 साल में पूरी करूंगा, फिर कोशिश करूंगा कि मैं उसमें उदाहरण दूं आपको। तो हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुन रहे हैं। तो हमने अभी तक जितनी भगवान कृष्ण की बारे में चर्चा की, तो आज कल महत्तम से आगे चल रहे हैं। महत्तम सुना रहा हूँ। महत्तम क्या है, महत्तम का अर्थ क्या है, कि इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है, विशेषता क्या है, इसमें कौन सी विशेषता है। जैसे अपनी गणित की किताब होती है ना, तो गणित की किताब जो रहती है तो उसमें गणित की कुछ जैसे कोई प्रश्न वाली चालू होती है, तो उसको हल करने के लिए जैसे उदाहरण के स्वरूप 3-4 सवाल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको इस विधि से ये प्रश्नावली हल होगी, ऐसा प्रश्नावली हल करेंगे, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा सवाल उस प्रश्नावली के। तो जो समझाया जाता है, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा को समझाने के लिए महत्तम बताया गया है कि इसका महत्व क्या है। इसके महत्व के बाद भागवत कथा आरंभ होगी। मैं सभी से श्री राधे राधे करता हूँ और श्रीमद् भागवत के आनंद लीजिए। जीवन में परमात्मा रूप को अपने चित्त में स्मरण करके नित्य याद करें परमात्मा को, और भगवान को नित्य याद करेंगे, भगवान की पूजा अर्चना नित्य करेंगे, आपका जीवन सुखमय रहेगा। ये परमात्मा से निवेदन करता हूँ। अब जो भागवत कथा है, अब भागवत कथा इन पितरों के समय ही लोग ज़्यादा क्यों सुनते हैं, तो ऐसा वर्णन है कि ये इंसान के साथ साथ पितरों को, जो अकाल मौत हो गई है, जिनको मोक्ष नहीं मिली, वो उनको सतगति कर देती है, उनको मोक्ष दे देती है। जब वो पितरों को मोक्ष दे सकती है, जो प्रेत योनि में चले गए हैं या जो प्रेत बन के घूम रहे हैं, जिनका मोक्ष नहीं हुआ है ना, अकाल मौत जिन्हें हमारी साधारण भाषा में अकाल मौत कहते हैं, उनको मृत्यु बरोबर नहीं हुई और भगवान के द्वार तक ना पहुँच पाए, तो उनके मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत करना आवश्यक हो जाती है। तो जब एक विचार करिए, जब हम परमात्मा को पितरों के मोक्ष के लिए, जो प्रेत योनि में चले गए, उनके मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत उनको मोक्ष दे देती है, हम तो जीवित हैं, तो हमें तो कैसे सुनना चाहिए, विचार करनी प्रश्न है। सबसे पहले हमारे द्वारा ही उनको मोक्ष मिलेगा, जो हमारे रिश्तेदार, जिनके भी रिश्तेदार हैं, उन जिनके मोक्ष के लिए भागवत कथा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उनके एक पंथ दो काज। भागवत करने के एक नहीं कई फायदे हैं। एक तो आप अपने पितरों को मोक्ष दे रहे हैं, दूसरा स्वयं के मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं भागवत कथा करने के लिए, स्वयं की मोक्ष, ताकि भगवान आप पर कृपा करें और आपके दुख दरिद्र सब को दूर करके आपके जीवन को आनंदमय दें परमात्मा। इसलिए भागवत की जाती है। जब पितरों को मोक्ष मिलती है तो हम मनुष्य जीव को कितना मोक्ष मिलेगा श्रीमद् भागवत कथा सुनने से। अलौकिक है, अकल्पनीय है। वो क्या नहीं दे सकती है समझने की बात है। जिसे संतान नहीं होती उसे संतान हो जाएगी, जो रोगी है उस रोग से मुक्त हो जाएगा, जो घर में क्लेश है वो दूर हो जाएंगे, जिस काम में आपको तरक्की नहीं मिल रही, बाधाएं हो रही हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएगी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से। कितना फ़ायदा है। घर में किसी ने हम कितना टोना कर दिया, टोटका किसी ने टोटका कर दिया, सब जाला जादू कर दिया है, तो श्रीमद् भागवत का पाठ करने से इन सभी चीज़ों से मोक्ष मिलता है, इन सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं। हमारा काम भी अच्छा चलने लगता है। जीवन में जो सम्मान हम चाहते हैं वो नहीं मिला, लेकिन भागवत कृपा कथा सुनने से वो जो चाहते हैं वो मिलेगा। पर चाहना ऐसी चीज़ चाहिए जो धर्म के प्रति सही हो। स्वार्थ के लिए चीज़ को अगर भागवत कथा सुनेंगे तो स्वार्थपूर्ण, भागवत कथा स्वार्थपूर्ण करती नहीं। तो भागवत कथा में क्या है ऐसा, तो भागवत कथा, जो भागवत पुराण है, वो भागवत स्वयं कृष्ण है। गिरास धरण माधव छलिया ब्रिजेश राधा के स्वामी भगवान स्वयं कृष्ण हैं।
भागवत में। लोग हम कहते हैं ना भगवान को तीर लगा, भगवान मृत्यु हो गई और चले गए। नहीं, भगवान कहीं नहीं गए। श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान कृष्ण विद्यमान है। भगवान ठाकुर जी बैकुंठ नहीं गए, इस मृत्यु लोक में विद्यमान है श्रीमद् भागवत के अंदर। और जो श्रीमद् भागवत का मनन करता है, जो श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, जो श्रीमद् भागवत को अपने चित्त में उतारता है ना, तो भगवान कहते हैं मैं उसकी इच्छा, वो बाद में व्यक्त करे क्या चाहिए, मैं बिगर इच्छा किए ही उसका कार्य पूर्ण कर देता हूँ। ठीक है, हो सकता है अगर आप अच्छे भाव से बैठे, निर्मल भाव से बैठे, निर्मल मन से बैठे, निर्मल चित्त से बैठे, निर्मल शरीर से बैठकर कथा सुनने का प्रयत्न करें, हो सकता है कि परमात्मा के दर्शन हो जाए। ये आश्चर्य की बात नहीं, वो है भागवत कथा। तो इस अलौकिक अकल्पनीय कथा को हम सुनते हैं। तो सबसे पहला जो दोहा है भागवत कथा का, वो कौन सा है? अब महत्तम चालू कर रहे हैं। सबसे पहला दोहा क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्तप तया हितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सबसे पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्तय दया हितवे, सबसे पहला सच्चिदानंद रूपाय। तो भागवत का सबसे पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। अब सच्चिदानंद रूपाय क्या है? विचारणीय प्रश्न है। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? इसलिए मैं श्लोकों को आपको बताने का, बोलने के लिए श्लोक मना कर रहा हूँ, लेकिन पहली चालू कर रहे हैं तो इसलिए पहला श्लोक बोला। अब सच्चिदानंद रूपा श्लोक का वर्णन करूंगा। तो सच्चिदानंद का मतलब क्या हुआ? हम सच्चिदानंद का संदीप विच्छेद करें, केवल सच्चिदानंद का, पूरे श्लोक का नहीं करते हैं। सिर्फ सच्चिदानंद की वो चर्चा करेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। फिर भी सच्चिदानंद का थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि सच्चिदानंद का मतलब होता है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद। तो इसका हम संदीप विच्छेद करें, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? इसके कई भाव हैं। सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है। दूसरा सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है। एक परमात्मा सत्य, एक मृत्यु सत्य। दूसरा परमात्मा सत्य, दूसरा उस परमात्मा का इस चित्त में, हमारे चित्त में, उस सत्य का इस चित्त में चिंतन करो। उस सत्य का इस चित्त में चिंतन करोगे तब जाके जीवन में आनंद का प्रभाव होगा, आनंद मिलेगा। सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? परमात्मा। चित्त क्या है? हमारा। उस सत्य का इस चित्त में चिंतन करोगे तब आनंद प्राप्त होगा। और जीवन में जब आनंद प्राप्त होगा तो परमात्मा प्राप्त सहज ही हो जाएगी। एक भाव ये है। दूसरा भाव क्या है? सत्य क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु के भय से कभी भी कोई काम करना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु सत्य है। लेकिन उस मृत्यु से भी बड़ा सत्य है परमात्मा। जो परमात्मा से जुड़ा रहता है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, जो परमात्मा से लगा रहता है ना, उसे कभी मृत्यु का भय होता नहीं। मृत्यु स्वयं उससे भय करती है कि मैं इसको मृत्यु गास में समाऊं कि नीचे को। ये भगवान का भगत है, ये हमने देखा है। मार्कंडेय ऋषि का पुत्र, जिसकी उम्र कम थी, भगवान भोलेनाथ ने 12 वर्ष दिया था। जब यमराज लेने आया तो भगवान को पकड़ लिया, तो भगवान ने उसको अपनी उम्र दे दी, तो आज भी जिंदा है। तो जो भगवान से लगे रहते हैं उससे मृत्यु भी मारने के लिए सोचती, जो भगवान के भगत होते हैं। तो सत्य ये है। दूसरा, हमारे जीवन में सत्य क्या है? परमात्मा को हम इस चित्त में रखेंगे तो जीवन में आनंद का प्रभाव होगा। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय भगवान का पहला नाम जो पढ़ा। तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान का ध्यान करके हम लोग कथा आरंभ करते हैं। एक मन में बात आती है कि सत्य, परमात्मा सत्य है, तो परमात्मा हमें दिखते क्यों नहीं? अगर सत्य है तो हमें परमात्मा दिखते नहीं है। महत्व चल रहा है, भागवत का महत्व समझा रहा हूँ। बोले सत्य है। अब आपको अगले एपिसोड बता रहा हूँ।